मोहल्ले की बेटियां, छेड़छाड़ और बलात्कार की लगातार बढ़ती घटनाओं से संपूर्ण समाज दुखी, परेशान, क्रुद्ध और क्षुब्ध है। लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है? समाधान है संस्कार एवं सुरक्षापूर्ण वातावरण का निर्माण। ऐसे वातावरण के लिए ही प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने कन्या पूजन कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई। कन्या पूजन कार्यक्रम किसी भी स्तर पर दिखावा या मात्र कर्मकांड नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति ही है। प्रकृति द्वारा पर्यावरण संरक्षण हो, अतः हमने चर अचर जीव जगत, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, जल स्रोतों, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, इनके पूजन को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान, उसे धर्म के साथ जोड़कर तीज त्योहार के रूप में स्वीकार किया। स्नान करना शरीर के लिए जरूरी है, इसलिए हमने इसमें भी धर्म से जोड़ा और सामूहिक कुंभ स्नान जैसे बड़े बड़े महोत्सव प्रारंभ किए। उचित रीति से भोजन करना शरीर के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसलिए शीतलाष्टमी, कुटुंब भोज, पोष बड़े, राम खिचड़ी, अन्नकूट जैसे भोजन से जुड़े हुए भी हमारे बहुत सारे पर्व, त्योहार, उत्सव निर्मित हो गए। मानव मात्र को जीने की सही दिशा देने के लिए हमारे पूर्वजों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को धर्म से जोड़ा है। इसलिए कहते हैं कि धर्म भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, भारत धर्म की शोध के अतिरिक्त कहीं लगा तो भटक जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ती उम्र के साथ किशोर अवस्था में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों के साथ स्वभाव में स्थिरता बनी रहे, देखने का, सोचने का, मन का संयम बना रहे, इसलिए कन्या पूजन भी एक व्यवस्था है। जीवन में 8-10 बार कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति ऐसी सब दुर्बलताओं, विकृतियों से दूर रहेगा। यह सोचकर ही किसी जमाने में कन्या पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। वर्तमान के घोर कलुषित, मन को विकृत करने वाले वातावरण में आज इसे आगे बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। विश्वास माने, सामूहिक रूप से और सार्वजनिक रूप से जब कोई छात्र, नवयुवक किसी नन्ही बालिका के पैर धो रहा होता है तो केवल पैर ही परिवेश में मौजूद विभिन्न माध्यमों से आई मन की कलुषितता को धो देगा। मन की विकृतियां भी साफ होगी, एक सार्थक सकारात्मक वातावरण बनेगा। मन को संस्कारित करना यही एक मार्ग है। दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनाओं पर नियंत्रण का। याद रहे, कन्या पूजन लड़कियों को देवी बनाने के लिए नहीं है, लड़कों को संस्कारित करने के लिए प्रक्रिया और नारी सम्मान की दिशा में संस्कार सिंचन का मार्ग है। पिछले 5 वर्षों में राज्य भर के विद्यालयों में अध्यापक मित्रों के परिश्रम से यह चल रहा है। इस वर्ष कोरोना के प्रकोप के अवकाश के चलते विद्यालयों में आयोजित नहीं हो पाएगा, अतः इस वर्ष इसे एक नए स्वरूप में आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस नए प्रयास का नाम है मोहल्ले की बेटियां। यह भाव और ये नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह भाव स्त्री सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है। बिना अमीर गरीब, छूत अछूत का विचार किए हुए अपने मोहल्ले में रहने वाली 9 वर्ष तक की समस्त कन्याओं का पूजन मोहल्ले वालों को, विशेष रूप से मोहल्ले के युवाओं को मिलकर करना चाहिए। मोहल्ला बस्ती स्तर पर अथवा गली के स्तर पर करने पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो जाएगा और बड़ी संख्या में होने वाले ऐसे छोटे छोटे आयोजन समाज परिवर्तन एवं सामूहिक चेतना के जागरण का बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे। कब करना है ये? कन्या पूजन आयोजन की दृष्टि से नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ है। इन 9 दिनों में से किसी भी दिन ये आयोजन आप कर सकते हैं। क्या और कैसे करना है? कन्या पूजन का सामान्य तरीका हम सब लोग जानते ही हैं। अपने कॉलोनी, मोहल्ले में कोई एक सार्वजनिक स्थान तय करना, 9 वर्ष तक की आयु की कन्याओं के घर संपर्क कर उन्हें परिवार सहित सम्मान आमंत्रण देना, आमंत्रित कन्याओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करना, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन देना,
तिलक, रोली, मोली, माला द्वारा उनका पूजन करना, मिठाई द्वारा उनका मुंह मीठा करवाना। संकोच को तोड़ते हुए उपस्थित सभी लोगों द्वारा उन कन्याओं का चरण स्पर्श करना चाहिए। संभव हो तो उनके पैरों को धोना भी चाहिए। बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, बड़े पहल करेंगे तो अन्य लोग भी सहजता से चरण स्पर्श करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से उनके लिए उपयोगी हो ऐसी कोई वस्तु भेंट करना, जैसे पेन, पेंसिल, कलर बॉक्स, कॉपियों का सेट, सामान्य ज्ञान की पुस्तक, ड्राइंग का पूरा सेट, लंच बॉक्स, स्कूल बैग, पानी की बोतल इत्यादि कुछ भी। मुख्य बात यही है कि इस कार्यक्रम में सामग्री या भव्यता का नहीं बल्कि मनोभावना का महत्व है। इसलिए ये कार्यक्रम भावपूर्ण बने, इसकी योजना करनी चाहिए। यथासंभव कोई एक अच्छा वक्ता तय करके उनका संबोधन करवाना चाहिए और अंत में उपस्थित सभी लोगों को मोहल्ले की बेटियों की सब प्रकार से सुरक्षा एवं सहायता का संकल्प लेना चाहिए। कोरोना काल को देखते हुए इस कार्यक्रम में सामूहिक भोजन को टालना चाहिए। हाँ, अगली बार ये कार्यक्रम हो सकेगा। अधिकतम 1 घंटे के समय में एक अच्छा संस्कारपूर्ण कार्यक्रम किया जा सकता है। इसमें न केवल मोहल्ले में सात्विक वातावरण बनेगा, बल्कि संस्कारपूर्ण भी बनेगा। मोहल्ले की बेटियां भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनेगी। लगातार सभी स्तर पर ये बातें की जाती है कि बच्चों को संस्कार देने चाहिए, लेकिन संस्कार देने की प्रक्रिया क्या हो, यह एक क्रियात्मक स्वरूप है। यह संकल्प लें। यह नवरात्रि मोहल्ले की बेटियों के नाम। सोशल मीडिया के इस दौर में लगभग सभी कॉलोनियों में व्हाट्सएप ग्रुप बने ही हैं। सभी गांव के भी व्हाट्सएप ग्रुप बने ही हैं, नहीं तो बनाए जा सकते हैं और उनके माध्यम से सभी को जोड़ते हुए सामाजिक समरसता और नारी सम्मान का संदेश देने वाला ये आयोजन किया जा सकता है। कोरोना की महामारी के चलते इस बार गरबा नृत्य के बड़े आयोजन नहीं होंगे, किंतु फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कॉलोनी के स्तर पर छोटे छोटे समूहों में सार्वजनिक एवं सामूहिक कन्या पूजन के कार्यक्रम अवश्य आयोजित किए जा सकते हैं। इसी को हम दुर्गा पूजन माने। धीरे धीरे ये कार्यक्रम पुनः समाजव्यापी होने पर ही विभिन्न माध्यम से बालकों और युवाओं के मस्तिष्क में भरा जा रहा कलुषित विचारों का प्रभाव नष्ट हो। पुनः एक बार निवेदन, अपने मोहल्ले में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन अवश्य करें। इस संदेश को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, यह अभियान किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं है। हमें अपने कर्तव्य भाव के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने मोहल्ले के नाम से अपने युवा मंडल के बैनर तले इनका आयोजन करना है। यह सामाजिक एवं परिवेश बेटियों के लिए सुरक्षित रहे, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मोहल्ले की बेटियां इस हैशटैग के साथ कार्यक्रम की जानकारी हम सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। फेसबुक पर मोहल्ले की बेटियों के नाम से समूह बनाया जा सकता है, उसमें भी अपने गांव मोहल्ले कार्यक्रम की जानकारी दे सकते हैं। आइए एक संकल्प लें, संस्कारपूर्ण सामाजिक वातावरण के निर्माण का। याद रहे, मोहल्ले की बेटियां।